अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर इश्तियाक और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 के मैथ के एमसीक्यूज़ मॉडल क्वेश्चन पेपर के। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये सेक्शन ए है एमसीक्यूज़ का मैथ का मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्लास 9 का। और इस एमसीक्यूज़ पेपर में टोटल हमारे पास 18 एमसीक्यूज़ होंगे। हर एमसीक्यूज़ के 2 नंबर हैं, यानी टोटल मार्क्स हो गए 36। एमसीक्यूज़ नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा है कि वो कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड कॉन्ग्रुएंट यानी बराबर नहीं होती, इक्वल नहीं होती। तो ऐसा ट्रायंगल स्टूडेंट होता है स्केलेन ट्रायंगल। और स्टूडेंट्स स्केलेन ट्रायंगल किस तरह का दिखाई देता है यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने शो किया है। एमसीक्यूज़ नंबर 2 में स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास लॉग फॉर्म मौजूद है और हमसे कहा है कि एक्स की वैल्यू मालूम करो। अभी हम कैसे मालूम करेंगे हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इस लॉग फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर लॉग की बेस है हमारे पास एक्स। तो सबसे पहले हम लिख देंगे एक्स। और अगर आप राइट हैंड साइड पर देखो तो राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है 2। तो हम इसको पावर बना देंगे एक्स की, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर आप कह सकते हो। और 100 को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पर, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। और 100 को अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास टू बराबर आ गई, यानी पावर्स हमारी बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा 10। एमसीक्यूज़ नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा है कि अगर हमारे पास एक सेट हो ए का और अगर हम उसका डबल कॉम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा ए का सेट। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा ए। कैसे आएगा मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझा देता हूँ। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ कि यू का सेट हमारे पास है 1,2 और ए का सेट है हमारे पास 1। तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करूँगा तो यू के सेट में से हम ए का सेट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, क्योंकि 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। और हमें क्या मालूम करना है, हमें ए का डबल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो फिर से मैंने यू का सेट लिखा 1,2, लेकिन अब मैं लिखूँगा ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है हमारे पास 2। तो अब मैं यू के सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए का डबल कॉम्प्लीमेंट जो कि आएगा 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप गौर करो तो ए का डबल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर बराबर हो रहा है ए के सेट के, जो कि है 1। तो आया समझ। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए। एमसीक्यूज नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि अगर a प्लस बी की वैल्यू हो 4 और a माइनस बी की वैल्यू हो 2 तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो कि क्या होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। a प्लस बी की वैल्यू हम पुट करेंगे 4 और a माइनस बी की वैल्यू हम पुट करेंगे 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 8। एमसीक्यूज नंबर 5 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बाहर यानी पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है वाई। तो इस वाई को हम क्या कहते हैं, तो इस वाई को स्टूडेंट हम कहते हैं इंडेक्स। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा इंडेक्स। एमसीक्यूज नंबर 6 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा है कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्टूडेंट हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर ए के साथ जो बार लगी हुई है वो शो कर रही है डिटर्मिनेंट को, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो ए का डिटर्मिनेंट 0 तभी होगा जब ये ए मैट्रिक्स हमारा होगा सिंगुलर। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा सिंगुलर। एमसीक्यूज नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा है कि एक सेट हमें गिवन है और एक सेट के अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है। तो ये कौन से नंबर का सेट है हमसे पूछा गया है। तो ये स्टूडेंट सेट है प्राइम नंबर्स का। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा प्राइम नंबर्स। एमसीक्यूज नंबर 8 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि 1/2 होल पावर -3 ये किसके बराबर है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर है 1/2 होल पावर -3। तो जब हम इस पावर को एक्सपेंड करेंगे तो 1 की पावर भी हो जाएगी -3 और 2 की पावर भी हो जाएगी -3।
अब हम न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 1 की पावर -3, इसको हम ले जाते हैं डिनोमिनेटर में तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू मौजूद है 2 की पावर -3, अगर हम इसको लेकर जाते हैं न्यूमरेटर में तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 2 की पावर 3। तो 1 की पावर 3 का मतलब तो 1 ही होगा, तो लिहाजा न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू बची 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को अगर हम 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 8। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 8। MCQs नंबर 9 में स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 ब्रैकेट ओवर और स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 इन दोनों ब्रैकेट को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फार्मूला लग रहा है a² - b² का। तो फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करा देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1। लिहाजा अगर हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 1। MCQs नंबर 10 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होगा a - b का। तो हम साइन चेंज कर देते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम कर देते हैं -a, और b की वैल्यू नेगेटिव है तो हम कर देते हैं +b। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा -a + b। MCQs नंबर 11 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि अगर हम 8 की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर 1/2 को सॉल्व करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 की पावर 1/3। तो अगर मैं 2 की पावर लगाऊँ 3, यानी अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराऊँगा इटसेल्फ तो हमारे पास आएगा 8, यानी 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर मैंने लगा दी 2 की पावर 3, और 8 की पावर क्योंकि 1/3 ऑलरेडी मौजूद थी तो 2 की पावर 3 × 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा हमारे पास 2। इसी तरीके से लिखा हुआ है 36 की होल पावर 1/2। तो 6 6 होता है 36, लिहाजा मैंने 6 की पावर लगा दी 2, और 6 की पावर 2 को यानी हम मल्टीप्लाई अगर कराएं 1/2 से तो पावर पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 6। तो फाइनली हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 12। MCQs नंबर 12 में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमसे कहा है कि इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है x की पावर 4 + 64। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगाता हूँ a + b का होल स्क्वायर का। तो a की वैल्यू हमारे पास होगी x² और b की वैल्यू होगी 8। लिहाजा मैंने a + b का होल स्क्वायर के फार्मूले में लिखा x² + 8 का होल स्क्वायर। अब अगर स्टूडेंट्स मैं इसको एक्सपेंड करूँ a + b का होल स्क्वायर के फार्मूले से तो हमारे पास आएगी मिडिल टर्म, और जो भी मिडिल टर्म आती है उसी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो मिडिल टर्म हमारी आएगी 8 2 ज़ा 16x² प्लस के, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा 16x²। लिहाजा x की पावर 4 + 64 को अगर हम चाहते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा 16x²। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा है 16x²। MCQ नंबर 13 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा है कि अगर हम सॉल्व करें a/√a तो हमारे पास क्या आएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स a/√a को सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा रेशनलाइज। तो रेशनलाइज हम किससे करेंगे, √a से करेंगे। तो √a को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास है a को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा √a से तो मेरे पास वैल्यू आएगी a/√a, और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है √a मल्टीप्लाई बाय √a। तो √a को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इटसेल्फ तो हमारे पास आ जाएगा a। तो न्यूमरेटर में भी a मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी a मौजूद है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √a। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा √a। MCQs नंबर 14 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो पॉलिनोमियल है हमारे पास स्टूडेंट्स x² + xy² + y। तो क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है तो 2 + 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास हो जाएगी 3। MCQ नंबर 15 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हों A और B तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं।
तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स हम लिखते हैं ए क्रॉस बी या ए इंटू बी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए क्रॉस बी। MCQs नंबर 16 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि सम क्या होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो स्टूडेंट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री, और अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता सप्लीमेंट्री एंगल्स तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। लिहाजा हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 90 डिग्री। MCQs नंबर 17 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा है कि हमारे पास एक नंबर गिवन है पावर की फॉर्म में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, और हमसे कहा है कि इस साइंटिफिक नोटेशन में हमारी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो स्टूडेंट्स 10 की पावर यहाँ पर है 23, जो 10 की पावर होती है वही हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती है। लिहाजा हमारी यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स है 23। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 23। और लास्ट MCQs में स्टूडेंट्स हमसे पूछा है कि अगर हम ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं उन सबको ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 180 डिग्री।